दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के पश्चात 12 में से 6 राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। ना सिर्फ इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि अब इनको इनके भाग्य का इस प्रकार से मिलेगा साथ कि जिस कार्य को भी ये लोग करेंगे शुरू, उस कार्य में इनको मिलेगी सफलता। अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का न सिर्फ दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों 152 वर्षों पश्चात एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि इस चंद्र ग्रहण पर पूरे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। 152 वर्षों पश्चात ये पहला एक ऐसा चंद्र ग्रहण होगा जिसमें इंद्र योग, ब्रह्म योग, महालक्ष्मी योग जैसे पूरे 52 तरीके के योग बनेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण लगता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। किंतु इस बार बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण लगने के तुरंत पश्चात 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। 12 राशि वालों के जीवन में न सिर्फ एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव आएगा, बल्कि 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में अब इनको इनके भाग्य के साथ मिलेगा, इनके नवग्रहों का साथ मिलेगा। इनके तारे, इनके राहु केतु इनका साथ इस प्रकार से देना शुरू कर देंगे कि जिसके पश्चात ये जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में इनको अब अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनकी मनचाही जॉब इनको मिलेगी। यदि ये जॉब कर रहे थे तो इनको जॉब में प्रमोशन मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में इनको जीत मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। इनके विरोधी दुश्मन इनके सामने घुटने टेक देंगे। इस चंद्र ग्रहण के पश्चात 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगा था, किंतु यहाँ सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था। इसीलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो था वो भारत में मान्य नहीं था। किंतु 14 दिन पश्चात यानी कि 28 अक्टूबर 2023 को जो महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई भी देगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य भी होगा। यदि आप सूतक काल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक अशुभ समय होता जिस दौरान नेगेटिव शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और इस दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है और जिसकी जानकारी हम आपको अभी आगे वीडियो में देंगे। आखिर चंद्र ग्रहण लगता क्यों है, तो वैज्ञानिकों के तौर पर बताया गया है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं, ऐसी स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो चंद्र तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि धरती के द्वारा चंद्र को ढक लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। वेद पुरुष बताया गया, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है। बाढ़ जैसे माहौल धरती पर कई जगह देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपको बता दें, 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। देखिए, वैसे तो हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा मनाई जाती है, किंतु शरद पूर्णिमा सारी पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और जैसे ही ये चंद्र ग्रहण लगेगा, 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से इसलिए भी बदलने जा रहा है क्योंकि 12 में से 6 वालों को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात ना सिर्फ इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ये अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्र में बताया गया है, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो एक व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और यदि एक व्यक्ति इन बातों को नजरअंदाज करके चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो गलतियां कर देता है जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है, तो मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में उसका दुर्भाग्य उसके पीछे जाता है। उसको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानी, तनाव और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और भारत में कितने बजे खत्म होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में कितने बजे शुरू हो जाएगा और इस दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के पश्चात पूरी तरह से बदलने जा रहा है, जिनको भगवान चंद्रदेव जी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलने जा रही है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं,
तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रह वाले दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा। तो देखिए दोस्तों, 28 अक्टूबर की रात को चंद्र ग्रहण 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। यह चंद्र ग्रहण 1:06 पर अपने पूरे रूप में आएगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्य काल होगा वो 1:44 पर होगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो 2:24 पर होगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जो होगा वो भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से शुरू हो जाएगा। और इसी दौरान कुछ ऐसी गलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है, वरना आपके जीवन में आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान नहीं करनी चाहिए? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। किंतु आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है तो वो भूलकर भी चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात और चंद्र ग्रहण के खत्म होने तक घर से बाहर ना निकले, वरना इसका सीधा प्रभाव गर्भवती के पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। दूसरा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू हो जाए, आपको ना तो मूर्ति पूजन करना है, ना मूर्ति स्पर्श करना है। और इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, तुलसी के पौधे को भूलकर भी मत छू लीजिएगा। इस चीज की हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही की गई है। तीसरा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जैसे ही शुरू हो जाता है, इसके पश्चात नमक और लोहा भूलकर भी मत खरीदिएगा। इससे आपके जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के सूतक काल शुरू हो जाने के पश्चात आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, मांस, अंडा, मछली, दारू, सिगरेट, पान, मसाला, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, इन चीजों का भूलकर भी सेवन मत कीजिएगा, वरना आपके जीवन में कई प्रकार की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आपकी शादी हो चुकी है तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात अपने जीवन साथी से दूर रहिएगा, शारीरिक संबंध ना बनाइएगा। अब आपको अभी तक हमने बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब चंद्र ग्रहण जो होगा वो रात में शुरू हो चुका है, इस दौरान आपको कौन सी गलतियां निकलनी चाहिए? देखिए, चंद्र ग्रहण जैसे ही शुरू हो जाता है, इसके पश्चात ना तो घर पर खाना बनाइएगा, ना तो घर पर खाने का सेवन कीजिएगा। चंद्र ग्रहण का जैसे ही शुरुआत हो जाती है, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि जैसे नौकीली चीज हो गई है, जैसे चाकू, छुरी, कैंची, इन चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन्हीं चीजों का यदि आप लोग ध्यान रखेंगे तो इस चंद्र ग्रहण का कोई भी असर आप लोगों पर नहीं पड़ेगा। अब वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के पश्चात पूरी तरह से बदलने जा रहा है? चलिए आपको एक एक करके हर राशि के बारे में बताते हैं। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि है मकर राशि। तो मकर राशि वालों को यदि बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के पश्चात आपका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है, क्योंकि यदि आप लंबे समय से जॉब की तैयारी कर रहे थे, अब वो जॉब आपकी लग जाएगी। कई कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि आप इस चंद्र ग्रहण के पश्चात कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में ढान आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। दूसरी राशि है तुला राशि। इस चंद्र ग्रहण के पश्चात का समय आपका बताया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है। आपके जीवन में आने की आपको सफलताएं मिलेंगी, व्यापार में वृद्धि होगी, लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। जो आपने कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज से आप बहुत परेशान थे, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन साथी से जो आपकी अनबन चल रही थी, वो सारी अनबन है, आप खत्म हो जाएंगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों में यदि बताया जा रहा है कि आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा अब आपको वापस मिल जाएगा। विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जो आपके यहाँ मामला चल रहा था, वहां पर आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी।
कुल चंद्र ग्रहण के पश्चात का समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। इसी प्रकार से यदि आप मेष राशि के हैं तो मेष राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले चंद्र ग्रहण के पश्चात आपका जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। जॉब की तैयारी कर करके जो आप थक चुके हैं तो वो जॉब आपकी लग जाएगी। यदि आप सिंह राशि के हैं तो सिंह राशि वालों को यदि बताया जा रहा है कि आपका धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, जॉब लग जाएगी, जॉब कर रहे तो जॉब में हो जाएगा। आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि के साथ आपको अब समाज में मान सम्मान में प्राप्ति होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।